श्री भगवान वाच, अर्जुन के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं भगवान। कहते मेरे द्वारा मोक्ष के साधन के रूप से परस्पर निरपेक्ष ज्ञान और कर्म रूपी दो निष्ठाओं को कथन नहीं किया गया है। मोक्ष साधन के रूप में न परपक्ष निरपेक्ष, परस्पर निरपेक्ष, ज्ञान भी स्वतंत्र रूप से मोक्ष दे सकता है, कर्म भी स्वतंत्र रूप से मोक्ष दे सकता है, ये भी नहीं कह रहा हूं। ज्ञान और कर्म समुच्चय से मोक्ष होगा, ये भी नहीं कह रहा हूं। सम समुच्चय भी नहीं, क्रम समुच्चय भी नहीं कहना चाह रहा हूं। किंतु क्या कहना चाहता हूं, एक अधिकारी को उद्देश्य करके अभित है ऐसा मत समझो, किंतु एक व्यक्ति के प्रति अधिकार का भेद से मैं कह रहा हूं, वह भी अंगांगी भाव रूप में रखा। निष्काम कर्म योग ज्ञान का अंग है और ज्ञान अंगी है। कि बिना निष्काम कर्म योग का व्यक्ति ज्ञान के अधिकारी ही नहीं हो सकता है। कर्म और उपासना ही, निष्काम कर्म और वह भी उपासना सहित तो सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म का वही अधिकारी बन पाता है। लेकिन सगुण ब्रह्म में भी शुरू में भले कर लो, लेकिन देवो भूतवा देवानप्यति कह दिया है, अंत देवता भाव को ही प्राप्त कर जाओगे। इसे कोशिश ही करना है धीरे धीरे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, हम सगुण ब्रह्म का भी नहीं। तो ये जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अनुरूप मेरा जवाब है। मैं तुमको मोह में नहीं डाल रहा हूं और मोक्ष साधन इनका परस्पर निरपेक्ष साधन भी नहीं कह रहा हूं, यह परस्पर सापेक्ष होता हुआ समुच्चय भी नहीं कह रहा, किंतु एक ही व्यक्ति के द्वारा अधिकार भेदा अवस्था भेद से अंतःकरण का अशुद्धि शुद्धि भेद अवस्था भेद से, अंतःकरण का अशुद्धि अवस्था में निष्काम कर्म योग, शुद्ध अवस्था में ज्ञान योग को कथन करने जा रहा हूं। एक ही व्यक्ति को दोनों है ये। इसलिए मैं तुमको ही कहा था पहले कि मैं क्या कर रहा हूं भाई, तुमको अभी तक सांख्य योग सुनाया, इसके आगे मैं तुमको योग सुनाऊंगा करके कहना। एक ही को तो कह रहा हूं, तुमको ही तो सुना रहा हूं दोनों। ये तो नहीं कहा तुम्हारे लिए मैं कर्म योग सुना रहा हूं, दूसरों के लिए सांख्य योग, ये तो नहीं कहा मैंने। इसलिए एक अधिकार भेदेन अंगांग भावेन उक्तम मया इति श्री भगवान वाच। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। लोके अस्मिन् लोके, इस दुनिया में, पुरा सृष्टि के आदि काल में, अलग अनेकों टीकाकार लोग यहाँ पुराकार पूर्वाध्याय अर्थ कर दिए हैं, लेकिन भाष्यकार के अनुसार गलत हो जाता है। नीलकंठी, श्रीधरी, मधुसूदनी तीनों ही पुराकार पूर्वाध्याय कर दिया, इन तीनों ही गलत है। कि भाष्यकार साफ कहते हैं पूर्वम मने सर्गादौ प्रजा यज्ञ सृष्टवा, आगे यहाँ पर भी यज्ञ सहित प्रजाओं की सृष्टि करके वैदिक सनातन धर्म के मार्ग की स्थापना करता हुआ मैंने पहले ही व्यवस्था दे दिया है। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, कर्मयोग और ज्ञान योग की व्यवस्था मैंने दिया है। निष्ठा द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की जो है जीवन यापन की नितराम स्थिति का साधन को, नितराम स्थियत्य अनेन इति या सा निष्ठा, नितराम सारी जीवन की स्थिति जिसके द्वारा यापन किया जाता है उसका नाम निष्ठा। दो प्रकार की निष्ठा पूरा सृष्टि के आदि काल में मया मने वेदात्मना, वेद रूपी वांगमयी ईश्वरात्मना प्रोक्ता। हे अनग संबोधने, हे ज्ञानाधिकारी कर्माधिकारी निष्पाप शुद्ध अंतःकरण वाला अनघ, अघ कहते पाप को, न विद्य अघो यस्मिन् स अनघ अर्थात निष्पाप, या तो सर्वे गदा अगाह यस्मात् स अनघ, जिससे सारे अघ निकल चुके हैं उसको तो अनघ। हे अनघ, हे निष्पाप शुद्ध अंतःकरण वाला अर्जुन, वेद रूपेण वेदात्मना ईश्वरेण, यहाँ पे दीप कह देंगे मयाकार करते सर्वज्ञ ईश्वरेण, और इसी मयाकार तो शुरू में द्वितीय अध्याय के 11वां श्लोक
अशोचान शौचस्तम की व्याख्या में भाष्यकार ने मया कर देते वेदात्मना। देख लेना पृष्ठ संख्या 42 पेज नंबर 42 में आया है मया वेदात्मना, ये व्याख्या में भाष्यकार किए हैं। और यहाँ मया ईश्वर न करे, इसे क्या कहना पड़ देगा, वेदात्मना ईश्वर को दोनों जोड़ना है। वेदात्मना वांगमय ईश्वरेण, ऐसा आपका सर्वज्ञेन, ऐसे पुरोत्तर अन्वय कर लेना। बीच बीच में ना शास्त्रार्थ के विषय मया का अर्थ 42वें पृष्ठ में नहीं मिला। पुरा वेदात्मना मया प्रोक्त इति पंक्ति 1 2 3 4 5 6 7 ज्ञान योग निष्ठान सांख्यान विभक्तम वक्ष्यति। पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता, है ना 42 पेज में से महार्थ कर दिए हैं। मया का अर्थ तृतीया का वेदात्मना मया, इसलिए उसको इसको अन्वय करना पड़ेगा। यहाँ करे सर्वज्ञ न ईश्वरेण, से वेदात्मना सर्वज्ञ न ईश्वरेण, तीनों जोड़ के अन्वय करके कर लेना। वेद क्या है, ईश्वर का वांगमय शरीर है, ईश्वर का वांगमय शरीर है वेद। इसलिए वेदात्मना वांगमय शरीरोपाधिना सर्वज्ञेन ईश्वरेण मया प्रोक्ता, ऐसा पूर्वोत्तर अन्वय कर लेना, नहीं तो विरोध हो जाएगा। यहाँ तो सर्वज्ञ ईश्वर कर आपके हिरण्यगर्भ कुछ रूप में लोगे, दूसरा गड़बड़ होगा। वहां तो वेदात्मना कह दिए, यहाँ कुछ और कह रहे हैं, से दोनों का परस्पर अन्वय कर लेना। कौन से दो निष्ठा, वो ज्ञान योगे न सांख्यानाम, सांख्यानाम सम्यक ख्यायते आत्मतत्व अनया इति संख्या तस्मिन् तस्मिन् निष्ठा ये ते सांख्या तेषां सांख्यानाम ज्ञान योगेन, ज्ञानमेव योग यदि ज्ञान योग कहेंगे, ज्ञानमेव योग इति ज्ञान योग, तेन ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन, कर्म एव योग इति कर्मयोग, तेन कर्मयोगेन योगिनां भवति। योगिनां कहते कर्मिणाम इत्यर्थ, प्रवृत्ति निष्ठानां कर्मिणा योगिना, और निवृत्ति परायणानां निवृत्ति निष्ठानां सन्यासिनां, निवृत्ति निष्ठानां सन्यासिनां ज्ञान जिज्ञासवः या ब्रह्म जिज्ञासवः मुमुक्षवः सांख्याः तेषां सांख्यानाम्, ऐसा भाष्यम। प्रश्नान रूपों में प्रतिवचन श्री भगवान वाच, प्रश्न के अनुरूप प्रतिवचन भगवान कहने जा रहे हैं। देखिए, लोके अस्मिन्, लोके अस्मिन् स्पष्टार्थ है, उनको छोड़कर क्या कह रहे हैं, शास्त्रार्थ अनुष्ठान अधिकृतानाम त्रैवर्णिकानाम, इस लोक में शास्त्र के अर्थ को जानकर अनुष्ठान करने में अधिकृत जो पुरुष लोग, उनके लिए मैं कहता, शास्त्र में कथित जो पदार्थ है उनके अनुष्ठान करने में अधिकृत लोग, ऐसा भी अर्थ लो, या शास्त्र को पढ़ करके अर्थ को जान लिया हुआ व्यक्ति जो अपने आप को कर्मादि अनुष्ठान में अधिकृत मानता है, ऐसे पुरुषों के प्रति कौन है वे लोग, त्रैवर्णिकानाम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याणाम इत्यर्थ। द्विविधा द्विप्रकारा, दो प्रकार की निष्ठा स्थिति ही, अनुष्ठेय तात्पर्य, अनुष्ठेय रूपेण जिसके प्रति तत्परता होनी चाहिए लोगों का, उनको पूरा पूर्वम सर्गादो, पूरा गर्द पूर्वम, पूर्व मैंने कब, निसर्ग के आदि काल में, प्रजा सृष्टवा, प्रजाओं का सृष्टि करके, तासाम अभ्युदय निश्रेष प्राप्ति साधन, उनको उनके लिए अभ्युदय और निश्रेष की प्राप्ति का साधन रूपेण वेदार्थ संप्रदाय आविष्कृता, वेद के कथित पदार्थों के संप्रदाय का सम्यक प्रदान करता हुआ एक परंपरा की स्थापना करने की इच्छा से आविष्कार करते हुए प्रोक्ता मया, मेरे द्वारा कहा गया था। कौन हूं मो मैं, कद सर्वज्ञेन ईश्वरेण। लेकिन आश्चर्य यहाँ पर एक है, देखो यहाँ यदि भगवान कह दें पूरा प्रोक्ता मया अनघ, लेकिन अर्जुन नहीं पूछता है अभी पैदा हुए सृष्टि के आदि काल तुम कैसे बोल दिया, आगे जाकर बोले गए प्रश्न। यद्यपि भगवान यहाँ भी कह रहे सृष्टि के आदि काल मैंने कहा था,
यही बात। लेकिन यहाँ भगवान थोड़े चालाक हैं, वो प्रश्न को उठने नहीं दे रहे अर्जुन को। क्यों सीधे नहीं बोल रहे, पूरा बोल देना। पूरा मैंने कदा द्वितीय अध्याय भी अर्थ ले सकते, जानी लोगों के समय अर्जुन भी सोचा होगा, क्या पता। ये पहले कह दिया, कभी होगा इसी जन्म में, कभी पीछे कह दिया होगा कभी। लेकिन वहां शंका क्यों उत्पन्न हुआ? क्यों नाम ले लेता है। किसको पढ़ाया मैं? विवस्वान। मैंने विवस्वान को पढ़ाया बोल दिया ना, तब अर्जुन कहते ये क्या बोल दिया। वहां तो पूरा बोले तब तो चुप था मैं। कभी पीछे बोले होंगे इस जन्म, बचपन में भी बोला होगा, किसी को क्या मालूम। अब तो कह रहा है मैं तो सूर्य को पढ़ा दिया था उस जमाने में। ये तो बात गड़बड़ है। अभी तो पैदा हुआ और सूर्य को पढ़ाने वाला कैसे बन गया ये? वह शंका पूछने का, जो है प्रश्न पूछने का बीज मिलता है, और यहाँ प्रश्न बीज स्पष्ट नहीं है, ये अंतर है। नहीं तो यही पूछता हो, आप तो थे ही नहीं उस समय, कहां से आप बोलने लग गए? ये पूछ सकता था, लेकिन प्रश्न का बीज स्पष्ट नहीं है यहाँ। वहां स्पष्ट है, क्योंकि वह बोल दिया विवस्वान को मैंने बोला है, तब वो प्रश्न पूछता है। तब बोलना पड़ता, हम तो 4 जन पैदा हुए नहीं 4 जन भूनि जन्म व्यतीतानि तव 4 जन। कथाकार लोग 4 जून तुम्हारा जन्म डेट है ऐसा 4 जून 4 जून जून तुम्हारा जन्म डेट है अर्जुन, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। भूनि जन्म व्यतीता, ऐसे कथाकार लोग हैं, क्या बताए। लोगों को चाहिए ऐसे चुटकुले सुनाते हैं। खैर यहाँ प्रश्न के बीच स्पष्ट न होने से पूछे, इतना मेरे को बताने से तात्पर्य था। पुरा प्रोक्त मैंने कहा, इसे भाष्यकार कहते हैं मया गौतम क्या सर्वेश्वरेण सर्वज्ञेन ईश्वरेण, सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा, विश्व रूपी मुझ मेरे द्वारा 2 निष्ठाओं को कहा गया था। हे अनघ अपाप निष्पाप हो, तो कहा सा दिव्य निष्ठा कहते, वहां पर जो है आदि काल में आपने कौन सी वो 2 निष्ठा कहे थे? इत्याह तत्र, उन दोनों में से पहला वाला था ज्ञान योगेन, ज्ञानम योग एव योग तेन सांख्यान, ज्ञानमेव योग, ज्ञान ही है योग, ऐसे ज्ञान योग के द्वारा। क्या कि योगी नाम कहते, पहले आपने क्या कहा था? पहले तो आपने कहा था बुद्धि योग है, और बुद्धि है और आगे योग, यही कहा। अभी मैं तुमको सांख्य बुद्धि कह चुका हूं, आगे तुमको योग बुद्धि कहूंगा। और कर्मयोग को योग बुद्धि से कह दिया था, और वो योग और ये जोड़ दिया पर ज्ञान योग, संशय होगा ना। ज्ञानंच तो कर्म योगंच ज्ञान योग कर सकता है, कोई कर्मधारय समास, इसलिए नहीं, ज्ञानम एव योग। योग सबसे कर्म नहीं लेना, निष्काम कर्म जिसे वहां पहले किया है। इसलिए यहां पर समझ करके ध्यान रख करते हुए भाष्यकार करते हैं ज्ञानम एव योग, ज्ञानम एव योग, अभेदान्वय कर देना, कर्मधारे नहीं, द्वंद्व नहीं, अभेदान्वय कर्मधारे। यहां कर्मधार है लेकिन अभेदान्वय कर्मधार है, विशेषण विशेष भाव से भी नहीं। विशेषण विशेष भाव में भेद सहिष्णु अभेद कहा जाता है उसको, भेद सहिष्णु अभेद विशेषण विशेष भाव होता है। वो भी नहीं, यहां पर अत्यंत अभेद ज्ञानम एव योग, ज्ञान योग तेन ज्ञान योगेन सांख्या। अब सांख्या नाम की व्याख्या भाष्यकार तो बहुत ही गड़बड़ कर देते हैं ऐसी जगहों में। ऐसे लोगों को ले लेते हैं, आप लोगों को सबको निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं। अब लोग क्या बोल रहे हैं? सांख्या नाम आत्म विषय विवेक ज्ञान अवता, ये तो आप में भी घट सकता था, ये कोई दिक्कत नहीं है। आत्म विषय विवेक विज्ञान अवता, आत्म विषय विवेक विज्ञान वाले आप सब अपने आप में मान सकते हैं, आप सब आ गए इसमें। लेकिन आगे क्या कंडीशन रख रहे हैं, वो तो नहीं घटेगा ना सब में। ब्रह्मचर्याश्रमादेव कृत संन्यासा नाम कह दिया, आप बताओ कहाँ से घटेगा? सब में तो नहीं आएगा ना। कहीं तो अभी गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्यादेव संन्यास कहाँ लिए हैं आप? जो गृहस्थ आश्रम वालों को तो बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दिया भाष्यकार ने, सांख्यानाम से बाहर कर दिया। जो ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में आता है वही सांख्यानाम,
जो गृहस्थ वानप्रस्थ होते हुए आएगा वो नहीं, कट ऑफ कर दिया ना भाष्यकार एक तरह से। यहाँ एक तरह से गृहस्थी वानप्रस्थी को अनधिकारी कर दिया वेदांत की। इनडायरेक्टली कह रहे हैं जैसे लगता है। ये ब्रह्मचर्याश्रमाद एवं भी बोलते हैं ना, एवं नहीं कहते तो ठीक था, हाँ एवं भी कह दिए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रमात एव कृत संन्यासानाम वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थानाम, वेदांत कथित विज्ञान विशेष ज्ञान अनुभव पूर्वी का जो है सुनिश्चित है पदार्थ जिनका, ऐसे जो लोग और विशेषण जो परमहंस परिव्राजकान, वे संन्यास दिशा नहीं लिया तो ही फायदा नहीं। संन्यास का करें मैंने घर का छोड़ दिया संन्यास हो गया, अभी तर्क देने वाले लोग हैं। परिवार और सब छोड़ के हम जंगल में बैठे हैं, हम भी सन्यासी हैं बोलने वाले लोग हैं। बहुत सारे गृहस्थी आते हैं, हम भी महात्मा है बोलते, अपने आप को महात्मा बोलते। भंडारों में आते हैं गृहस्थी, हमको कम है, हम भी महात्मा, सब छोड़ छाड़ के तो आए हैं बोलते। तब कहते हैं नहीं तुम क्या हो, कुछ नहीं, परमहंस परिव्राजक हो गया नहीं है। परमहंस होना और परमहंस में भी दो प्रकार, कूटस्थ परिव्राजक, परिव्राजक होना। ये देखो परमहंस शब्द क्या है, परमश्च असौ हंसश्चेति परमहंस, सर्वश्रेष्ठ विवेकी इत्यर्थः। हंस शब्द का अर्थ है विवेकी, यथा हंस तथा विवेक कर्तुम समर्थो पुरुषः। जैसा हंस विवेक करने में समर्थ होता है, दूध और पानी को अलग अलग करने के सामर्थ्य वाला होता है, तद्वत इस जग मिथ्या सत्य नृत जो मिथुनी भाव को अलग करके अधिष्ठान मात्र ग्रहण करने की क्षमता और मिथ्या दृश्य को पृथक करने की सामर्थ्य रखने वाला वो परमहंस हंस है। और ऐसे करने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ जो सहज समाधि में स्थित रहने वाला वो परमहंस है, जो प्रतिबोध वितम मतम को अपने जीवन में चलाने वाला है। और परिव्राजक का अर्थ ये नहीं समझना घूमने फिरने वाला, घूमते फिरते रहे। परित देह संपूर्ण गच्छति अटति स परिव्राजक, व्रजत गच्छति है ना, व्रज बताओ परिव्राजक मैंने घूमने फिरने वाला, ऐसा ले लेते। अरे घूमने फिरने वाला नहीं लेना, वो परिव्राजक नहीं है। परितः सर्वतः, परितः सर्वतः मैंने सर्ववृत्तिषु ब्रह्म एव पर प्रति गच्छति रजति अनुभवति योऽसौ परिव्राजक। जो सभी वृत्तियों में विद्यमान उस चैतन्य को और वृत्तियों के बीच में रहने वाला उस चैतन्य को प्रतिबोध वितम मतम के कहे पद्धति के अनुसार निरंतर अनुभव करने वाला जो व्यक्ति है वो परिव्राजक है। परितः मैंने सर्वतः अर्थात सर्ववृत्तिषु ब्रह्म एव प्रति गच्छति व्रजति अनुभवति यो असौ स परिव्राजक, वो परिव्राजक। परमहंस होता हुआ जो परिव्राजक होता है वो असली सन्यासी वो है कृत सन्यासी, जिसके अंदर वेदांत विज्ञान सुनिश्चित हो गया वही परम परिव्राजक हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जानता नहीं हर वृत्ति का अधिष्ठान चैतन्य है, वृत्तियों के बीच में केवल अधिष्ठान तो चैतन्य रह जाती है, उस चैतन्य को अनुभव करना कौन समझ सकता है बात को? केवल वेदांत का जो तत्वों का निश्चय जान चुका है। केवल घर द्वार छोड़ दिया, संन्यास धारण कर लिया, घूम रहे फिर रहे, कमंडल लिए हुए, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो भी एक स्तर है, अंतरण शुद्धि का है, वो सांख्य निष्ठा वाला नहीं है, वो कर्म निष्ठा वाला है। अभी निष्काम कर्म कर रहा है, उपासनाएं कर रहा है, भक्ति योग में लगा हुआ, अन्य योगों में लगा है, बीच की अवस्था का है, निचला अवस्था का है। गलत नहीं है, वो भी ठीक है अपने, लेकिन उनको इस कोटि में नहीं लिया जा सकता, एक कहने का बात। इसे कृत संन्या ब्रह्मचर्यादेव कृत संन्यासानां वेदांत विज्ञान सुचितार्थानां परस्पर परिव्राजकानां, और आगे ब्रह्मणि एव अवस्थितानां, स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने। इसका मतलब क्या? जो ब्रह्मणि एव अवस्थितानां। परमहंस सर्वश्रेष्ठ विवेकी और ब्रह्मणि एव अवस्थितानां का उस स्पष्टीकरण स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्म को निवारण का भाष्यकर की तो विशेषता है।
स्व शब्द की व्याख्या, स्व वाक्यों की व्याख्या करते ही है। इसका नाम तो भाष्य है। क्योंकि आप लोग रूढ़ शब्द नहीं ले, परमांश परिव्राजक शब्द से रूढ़ आप अर्थ ले लोगे। जिसने अपना दंड कमंड लिया और चल रहा है, घूम रहे फिर रहे, कथा प्रवचन करे जा रहा है, उसको आप ले लेंगे ना। इसलिए व्याख्या कर दे ब्रह्मणी एव अवस्थिता नाम। ये परमांश परिव्राजक का ही व्याख्या है, उसी शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। परिव्राजक होते हुए भी ब्रह्मणी में रह सकता नहीं रह सकता, जीवन मुक्त रह सकता है वो। तो फिर कहेंगे प्रारब्ध कर्मवशात परिव्रजन हो रहा है, कर नहीं रहा है। आपने करते हुए कहा, गड़बड़ है। जो कर रहा है संकल्प से मैं परिव्राजक बने रहूंगा, तो वो अहंकार खेल खेल रहा है। इसे होना अलग चीज है, करना अलग चीज है, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए प्रारब्ध कर्मवशात जीवन मुक्त अवस्था में, वो भी अनेक जीववाद में, दृष्टि सृष्टिवाद में स्वीकार किया हुआ है, उसके आधार पर जीवन मुक्ति में हम कहते हैं कि उनके वो जो परिव्रजन में लगे हुए हैं, सब पढ़ लिया, लेकिन अनुभव कर चुके, महान श्रुत ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, भी हो सकता है। इसलिए भाष्यकार स्पष्ट करते हैं, हम ब्रह्म में न पढ़े तो परमहंस परिव्राजक का नाम की व्याख्या ब्रह्मणि एव अवस्थिता नाम निष्ठा प्रोक्ता। उनके लिए ही हमने ज्ञान योग निष्ठा प्रोक्ता, ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा का कथन किया है, जीवन शैली जीवन पद्धति का कथन किया है। कर्म योगे न कर्मैव योग कर्मयोग कहने का तात्पर्य क्या, ब्रह्मण्य अवस्थिता नाम का मतलब वो एक तरह सहज समाधि प्रतिबोधित मतम का ही व्याख्या जो सहज समाधि स्वरूपा है। इसलिए वहां परिव्राजक परि माने परिसमाप्तिम व्रजति प्राप्नुवन्ति येन स, ऐसे भी कर्ण में लुट करके परिव्राजक भी लेते हैं। परितः समाप्ति को प्राप्त हो गया है और कुछ शेष नहीं रह गया। ऐसा जो होते हैं उनको परमांश परिव्राजक कहते हैं। कर्मयोगेन कर्मैव योगः कर्मयोग तेन कर्मयोगेन। इसे यहां पर भी अभेदान्वय करता हुआ कर्मधारय समास करना है, कर्मैव योगः कर्मयोग तेन तार कर्म रूपी योग के द्वारा, जैसे ज्ञान रूपी योग के द्वारा सांख्यों को निष्ठा, कर्म रूपी योग के द्वारा अब कर्मियों को निष्ठा, कर्मिणाम निष्ठा प्रोक्ता इत्यर्थः। कर्मियों के लिए मैंने निष्ठा कहा है, ये कहा है। यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मिन् पुरुषार्थाय ज्ञानं कर्म च समुचित्य अनुष्ठेयं भगवता इष्टम् उक्तम वक्षमाणं व गीतासु वेदेषु च उक्तम कथम यह अर्जुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट भिन्न पुरुष कर्तृके एवं ज्ञान का पृष्ठे ब्रूयात्। देखो सुंदर, वो दोबारा उठाया समुच्चय पुरुष खंडन करने के लिए भाष्यकार उठा रहे हैं। देखिए, यदि एकेन पुरुषेण एक पुरुष के द्वारा एकस्मै पुरुषार्थ है, एक पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ के लिए ज्ञान कर्म च समुचित अनुष्ठेय, ज्ञान और कर्म का समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान करने योग्य है, यही भगवान के द्वारा इष्टम उक्तम, भगवान का इष्ट करके उक्त भी है द्वितीय अध्याय में, और यहाँ पर और वक्षमाणम व गीतासु आगे शेष अध्याय में गीताओं में भी यदि इष्ट होता, वेदेशु चेदि उक्तम और वेदों में भी कहा होता, तो कथम यह, तब यहां आकर के इस अवस्था में, कैसी अवस्था भी अर्जुन का है, कहते उपसन्नाय शिष्यत्व प्राप्ताय, शिष्यत्व को प्राप्त कर लिया है, श्रोत्रम ब्रह्मष्टम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पानी संधाय था। यहां पर क्या कुछ शादी मामताम प्रपन्नम कहा है ना उसने, मैं आपके शिष्यत्व को प्राप्त कर रहा हूं, उसको उपसन्न कहते। समीपम आगत्य आसन्न पुरुष उपसन्न, शरणागत जो पुरुष होता है शिष्य, उसको कहते हैं। आजकल के लोगों को नहीं घटेगा उपसन्नाय, प्रियाय है भी आजकल कटना मुश्किल है। प्रियाय, प्रिय होते ही नहीं, प्रिय होने से पहले फरार हो जाते हैं, प्रिय कहां से हो। भगवान इसलिए अपने
बड़े महाराज जब आए थे यहाँ, राम जी महाराज जी क्या कहते हैं, जब भक्ति से मैं भगवान के हृदय में भी एक जगह बना सकता हूँ, कहते हैं यहाँ पर जब बैठे थे नीचे, क्या कहते, लोग तो भक्ति आदि के द्वारा भगवान के हृदय में भी स्थान बना लेते हैं, जिसको आप जानते भी नहीं कहाँ है, क्या है, कैसा है। तो सेवा आदि के द्वारा गुरु का हृदय में स्थान क्यों नहीं बना सकता? प्रशुद्ध कृपा कैसे होगी, अंतरण शुद्धि कैसे होगी, तब उन्होंने कहा था सब बात, प्रश्न डाला गया था, स्वयं के अंतरण शुद्धि के पता भी कैसे चलेगा, अंतरण शुद्धि हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है और कहाँ तक हुई है, तब उन्होंने कहा था। तो स्वयं पता लगता है कि स्थान बन गया है, आप चाहो न चाहो उसके हृदय में स्थान है तो उसका ध्यान करेगा। आप जितना भी दूर होंगे तो गुरु का हृदय में स्थान, गुरु स्वयं स्मरण करेगा, किसी भी तरह से पता लगाते रहेगा वो प्रिय शिष्य कैसा है। कोई भी जाए उनके पास, मालूम हो जाए उनको ऋषि से आए, अच्छा वो हमारे वो शिष्य महाराज तो कैसा है, पूछेंगे। बनारस जाओ, पुराने आचार्यों से पूछो वो कहाँ है, वो कैसा है, क्या पढ़ा रहा है, वो नहीं भी पता है, वो फालतू बैठा नहीं होगा, क्या पढ़ा रहा है पूछते, क्या पाठ चला रहा है। स्थान बनाने की एक तरीका अपनी अपनी सबकी है, प्राणक्रम में जिसे भी होता है, कहीं नहीं करा पाते हैं, कहीं कर लेते हैं, निर्भर होता है आप वास्तव में कितने शुद्ध अंतःकरण पूर्वक निष्काम भावना पूर्वक सेवा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, उस पर निर्भर है स्थान बनना न बनना। नहीं तो हजारों बार पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, फर्क क्या पड़ना है। कईयों का नाम ही याद नहीं आज गुरु को, गुरुओं को आचार्यों को क्या याद रखता है, कितने चेला आए पढ़ के चले, और हम आपसे पढ़े थे, हो सकता है ये कहना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है। एक बार गंगोत्री पहुंचे वहाँ एक आश्रम में, हमें भाई कमरा मिलेगा, वो साष्टांग दंडवत करने लगे। हम पहले ही देख करके मैं चलते चलते पूछा भाई आज हम रुकना चाह रहे हैं, कमरा मिल सकता है, उधर से साष्टांग दंडवत मार दिए। जो कोठारी बोला उन लोगों ने, कोठारी से पूछो क्या बात है, कोठारी लोग दंडवत मारते हैं कभी आगंतुक साधु को? अभी नहीं। वो कहते हम आपसे पढ़े थे, कब पढ़ा था पता नहीं है, आप पहचान रहे, मैं पहचान नहीं, तुरंत भी आई रूम खोल खाल व्यवस्था दे रहे, मैं भागा वहां से, मैं यहाँ नहीं रहना, चलो। उस दिन वापस उत्तरकाशी आ, रुके ही नहीं। तो ऐसे भी होता है ना, स्थान बनाने के ऊपर है कि आजीवन याद रखें, ऐसे स्थान बना लेना या टेम्पररी स्थान बना लेना। टेम्पररी जब तक है तब तक याद है, बाद में गया स्वाहा। निर्भर होता है, सब अपने ऊपर ही है। इसने क्या कहते कि देखो ये जो समुद्र हम जो कहा गया था, तो ज्ञान उगम दोनों के दोनों एक पुरुष के लिए यदि कहा होता तो उपसन्नाय प्रियाय अर्जुनाय विशिष्ट पूर्ण पुरुष कर्तृ के ये ज्ञान कर्मनिष्ठ कथम ब्रूयात। जो विशिष्ट भिन्न भिन्न, विशिष्ट माने अधिकारी भेद रूपा वैशिष्ट से युक्त भिन्नता युक्त पुरुष कर्तृ को ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा को अलग अलग करके कैसे भगवान कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इससे स्पष्ट है किसी भी तरह से आप ज्ञान कर्म समुच्चय का कथन कर नहीं सकते हैं। यदि पुनः अर्जुन ज्ञान कर्म च द्वयं श्रुत्वा स्वयं एव अनुष्ठास्यति अन्य शांत बिना पुरुषानुष्ठेता वक्ष्यामि मुतम भगवत अवकल्पेत। यदि कोई भगवान के प्रति ऐसे कल्पना कर कहने लगे नहीं नहीं, देखो अर्जुन के लिए भगवान ने कहा पुनर्जुने ज्ञानं कर्म च द्वयं श्रुत्वा। अर्जुन जो है अर्जुन यदि पुनर्जुने ज्ञानं कर्म च द्वयं श्रुत्वा स्वयं अनुष्ठास्यति, ज्ञान कर्म दोनों को सुन करके स्वयं समुच्चय कर अनुष्ठान कर लेगा। अर्जुन तो इतना बुद्धिमान है, वो स्वयं समुच्चय करके अनुष्ठान कर लेगा। और अन्यों के लिए भगवान ने कह रहे, अर्थात अर्जुन का प्रश्न स्वयं के लिए नहीं था, अर्जुन का प्रश्न दूसरों के लिए था। अन्य शांच भिन्न पुरुषानुष्ठेयता वक्ष्यामि, अन्यों के लिए यह ज्ञान और कर्म को भिन्न पुरुषों की अनुष्ठेयता को कहा जा रहा है, यही मेरा मत है। ऐसे भगवान के मत की कल्पना कोई करे यहाँ, तदा राग द्वेषवान प्रमाण भूतो अप्रमाण भूतो भगवान कल्पित स्यात्। फिर तक कहना पड़ा भगवान आपने जो भगवान को माना है वह भगवान अप्रमाण भूत भगवान, अप्रमाणिक भगवान।
क्या भगवान है वो? अर्जुन के लिए तो समुच्चयवाद कह रहा है, दूसरी दुनिया के लिए कह रहा है तुम ज्ञान योग वाला अलग है, कर्म योग वाला अलग है, अलग अलग अधिकारी है, समुच्चय नहीं है। अर्जुन के लिए अपना प्रिय है, उसको समुच्चय का दे दिया, तुमको मोक्ष का रास्ता बता दिया, और बाकियों को सबको गड्ढे में जाने का रास्ता बता दिया। कोई तरीका है भगवान का? ऐसे कैसे कल्पना कर सकते हैं? भगवान ऐसे कर सकता है क्या? अर्जुन है प्रिय शिष्य, उसको सारा सीक्रेट बता दिया और बोले तुम समुच्चयवाद कर लेना, इसे तुम मोक्ष पा लेना, और बाकी दुनिया को गड्ढे में जाने दो, भाड़ में जाने दो, इसे दो निष्ठा अलग कर देता हूं उनके लिए। ऐसे कैसे कह सकते हैं? इसे भगवान का ऐसा मत है, ऐसे आप कल्पना मत करो। यदि ऐसा करोगे फिर आपका जो भगवान, जो आपके कल्पित भगवान है, जो ऐसा बोलने वाला उल्टा पलटा, वो भगवान भी अप्रामाणिक हो, राग द्वेष वाला हो जाएगा वो भगवान, अमान्य, कच्चा, अयुक्त। ऐसी कल्पना करना बिल्कुल उचित नहीं। तस्मात् कयापि युक्त्या न समुच्चय ज्ञान कर्मणो हो, इसे ज्ञान और कर्म का किसी भी युक्ति से आप समुच्चय सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इस अब यहां से आगे जो कहने जा रहे हैं, शेष पूरे अध्याय विभाजन समझना है, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा की प्रशंसा वगैरह कहां से कहां तक कैसा हो रहा है। चौथे श्लोक से 43 श्लोक का विभाजन, 4 से 16 तक पहला कहेंगे कर्मानुष्ठान की निष्ठा। देखिए मसूद नहीं देखते जाए, थोड़ा वहां दे रहे हैं सारी बात। ये तदेव दर्शयितुम अशुद्ध चित्त से चित्त शुद्धि पर्यंतम कर्मानुष्ठानम, अशुद्ध चित्त वालों को चित्त शुद्धि पर्यंत कर्मानुष्ठान करना चाहिए। यह बात न करुणा मरारंभात अगला चौथे श्लोक से आरंभ करके मोघम पार्थ 16 तक 4 to 16 तक बताया गया है। 4 से 16 तक अशुद्ध अंतःकरण वालों को निष्काम भाव से ऐसी कर्मयोग करना है जिसे कि निष्कर्म्यता सिद्ध हो जावे। ये 4 से 16। फिर 17-18 दो श्लोकों में शुद्ध चित्तस्य तु ज्ञानिनो न किंचित भी कर्मापेक्षितम इति दर्शयति यस्त्वात्महृतिरेव स्यादिति ताभ्याम्। उसके बाद 19 तस्मात् सक्त इत्यारभ्य तो बंध हेतोरपि कर्मणो, बंध का कारण जो कर्म है वह भी मोक्ष का हेतु बन जाता है। मोक्ष हेतुत्व सत्व शुद्धि ज्ञान उत्पत्ति द्वारेण, सत्व शुद्धि और ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा संभव है। यह बात को फलाभिसंधि रहित राहित्य रूप कौशलेन योग कर्मसु कौशलम, इस बात को 19 से 35 19 to 35 योग कर्मसु कौशलम की व्याख्या है, जिससे आप जो कर्म जो बंधन के कारण था, जो सकाम कर्म थे, उनको भी आप क्या करेंगे, फलाभिसंधि रहित से कर दोगे। यही कर्म की कुशलता है, यही योग की कुशलता है, जिससे आपको मोक्षाधिकारी ज्ञानाधिकारी बना दिया जाएगा। वह प्रक्रिया 19 से 35 तक 19 to 35 35 19 से 35 तक और 36 से 43 43 समाप्ति तक। तथा परंतु अधकेन प्रश्न उत्थाप्य, अधकेन प्रयुक्तोयम प्रश्न उठता है, ये 36वां श्लोक है प्रश्न, और जवाब 37 से लेकर के 43 तक प्रश्न उत्थाप्य काम दोषेण काम्य कर्मण शुद्धि हेतु नास्ति। ये दिखाना चाहते हैं कामना रूपी दोष कारण से काम्य कर्म आपके अंतःकरण की शुद्धि के प्रति हेतु नहीं हो पाते। अतः काम राहित्य नहीं कर्माणि कुर्वन् अंतःकरण शुद्धिया ज्ञानाधिकारी भविष्यसीति यावद अध्याय समाप्ति वदिष्यति भगवान। काम से कामनाओं से रहित होकर कर्मों को करते हुए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञानाधिकारी तुम हो जाओगे। इस बात को अध्याय के परिसमाप्ति तक 36 से 47 तक वदिष्यसि भगवान भगवान कहेंगे। ये विषय विभाजन समझना 4 से 43 4 to 16 7 to 18 17 18 19 to 25 और 35 and 36 to 43 ये 4 भागों में विभक्त होकर समझाएंगे। अब उसे पहला श्लोक हम कल ही लेंगे।